तो दोस्तों कक्षा 12 के मैथ का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे कि आप 5 नंबर कंफर्म कर लेंगे बोर्ड के एग्जाम में दोस्तों। तो क्वेश्चन है y बराबर साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x का dy अपान dx क्या होगा। मतलब इसका आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पूछा है, अवकलन पूछा है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, देखो इसे आप ध्यान देना कि 5 नंबर में है ना, 5 से 6 नंबर में आता है। तो सीरियसली थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है ना, अच्छे से ध्यान देना। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो कंफर्म हो जाएगा, मैथ में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन जिनमें जैसे मान लो चर का मतलब होता है वेरिएबल नंबर, जैसे एक्स वाई जेड ये सब हुए है ना, साइन कॉस टेन ये सब जब हुए, तो अगर एक ही चीज का है ना, जैसे वेरिएबल का ही कई वेरिएबल में मल्टीप्लाई हो, जैसे कह दिया मैंने यक्स है ना, यहाँ पे लिख दिया y, तो इसमें क्या करते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल लगाते हैं ना, अवकलन के फर्स्ट इंटू सेकंड का एक फार्मूला होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल लगाते हैं। तो वैसे 2 रहता है तो वो इससे लगा लेते हैं। ठीक है, अगर 2 से अधिक है तो कैसे लगाएंगे, तो उन क्वेश्चन में हम क्या करते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड से भी लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ी डिफिकल्टीज हो सकती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में लाग लेते हैं ना। तो इसमें भी हम क्या लेंगे दोस्तों, लाग लेंगे। तो लीजिए दोनों पक्षों में लाग लेने पे लिखेंगे, दोनों पक्षों में लाग लेने पर देखिए लाग के भी क्वेश्चन केमिस्ट्री और फिजिक्स सारे जगहों पे मिलते हैं ना, मैथ में भी मिलते हैं। तो जब लाग लेंगे तो यहाँ देखिए y है तो इसको लिख सकते हैं लाग y इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे लाग, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे जो दिया है क्वेश्चन उसको लिख लीजिए। लाग लेने के बाद लिखिए लाग साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x। ठीक है दोस्तों, इतना लिख दिया। अब एक फार्मूला आपको ध्यान देना होगा, सूत्र मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, देखो लाग अगर यम एन ओ मतलब कई संख्याएं आपस में गुणा हो तो जब उसको तोड़ते हैं है ना, जब इसको तोड़ते हैं अलग अलग करेंगे तो प्लस बीच में हो जाता है, लाग एम प्लस लाग एन प्लस लाग ओ। अगर यहाँ पी क्यू ओ हो तो पी क्यू अगर रहता तो लाग पी प्लस लाग क्यू लाग ओ, जो भी होता है उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यम एन ओ है तो हम लाग यम प्लस लाग एन प्लस लाग ओ, जिन भी संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है लाग के साथ उसको अगर तोड़ेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, विस्तार करेंगे उसका, तो विस्तार करने पे क्या होता है बीच में प्लस हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको तो लाग y ही रहने देंगे, लेकिन इसको अगर तोड़ेंगे तो देखिए इसका इस सब का मल्टीप्लाई है, गुणा है आपस में, तो इसको अलगे अलगे लिखेंगे तो लाग, इसको लिख सकते हैं साइन x प्लस लाग साइन 2x प्लस लाग साइन 3x और प्लस लाग साइन 4x। इसको इतना लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको इतना लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे अवकलन डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो हम लिख दे रहे हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है दोस्तों, यहां ध्यान देना, आपको यहां पे फिर से सूत्र लिख दे रहा हूं। ठीक है, सूत्र होता है लाग x का जो अवकलन होता है 1/x होता है। ठीक है, लाग x का 1/x होता है क्या, d अपान dx। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूं, देखो सूत्र क्या होता है यहाँ पे ध्यान देना कि d अपान dx किसका, लाग x का कितना होता है दोस्तों 1/x। ठीक है, 1/x। तो इसी प्रकार लाग y का क्या हो जाएगा 1/y, लेकिन y का फिर से करेंगे क्योंकि यहाँ y है, हम कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसका y का फिर से होगा तो क्या हो जाएगा dy अपान dx। अगर क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसको मैं उस पर सारे बेसिक का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका इतना हो जाएगा, लाग साइन x का हो जाएगा 1/sin x।
ठीक है। अब फिर साइन एक्स का फिर से करेंगे, क्योंकि देखिए 1/sin एक्स हो गया, साइन एक्स का फिर से होगा, है ना। यहाँ पे ध्यान देना कि साइन एक्स का फिर से होगा, तो साइन एक्स का फिर से होगा तो उसका साइन एक्स का क्या होता है, cos एक्स। इसको इतना लिख देंगे, प्लस देखिए log sin 2x का हो जाएगा 1/sin 2x। अब फिर sin 2x का अलग से करेंगे तो sin 2x का हो जाएगा 2 cos 2x। ठीक है दोस्तों, 2 cos 2x। इसको देख लो कैसे होगा, इसको देख लो, जैसे मैंने लिखा sin 2x का, है ना, sin 2x का, तो ध्यान देना sin 2x का तो डायरेक्ट लिखेंगे cos 2x। अब फिर इस 2x का अलग से करेंगे डिफरेंशिएशन, 2x का अलग से करेंगे डिफरेंशिएशन, तो देखो क्या होगा, cos 2x, 2x में x का 1 हो जाएगा, 2 का होगा नहीं तो इसका 2 हो जाएगा, तो इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 cos 2x। ठीक है दोस्तों, 2 cos 2x होगा। ठीक है, ये इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब आपको डिफरेंशिएशन बताया जाता है ना तो पहले ही दिन ये सारी चीजें पढ़ाया जाता है। ये तो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट जो 5 से 6 नंबर के बीच क्या लास्ट से बोल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कि बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन होता है बोर्ड के लिए, तो वहां से बात कर रहे थे। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा पीछे ही छूट गया। अब बेसिक को मैं इस वीडियो में लूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए आप लोग चिंता ना करिए। अगर कोई समस्या होती है तो हमें बताएंगे, हम इसके बेसिक को सिर्फ एक दिन में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बायो मैथ सारे बच्चों के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें हम लोग लॉग वगैरह जो भी होता है सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों, इसका इतना हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 cos 2x। अब बच्चा इसका sin 3x का, इसको करिए तो इसका इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 1/sin 3x। sin 3x का अलग से करेंगे तो 3 cos 3x हो जाएगा ना, 3 cos 3x। इसी प्रकार इसका करेंगे तो प्लस 1/sin 4x, और sin 4x का अलग से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 cos 3x। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 1/y dy/dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos/sin को लिख सकते हैं cot x, हाँ cot x लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, प्लस 2 को रहने दीजिए आगे, cos 2x/sin 2x को लिख सकते हैं cot 2x, है ना। cos/sin को हम काट कहते हैं ना, टेग्नामेंट्री में आप लोग पढ़े होंगे, कक्षा 10वीं से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं 3 और क्या लिखेंगे, cot 3x, और इसको लिखेंगे 4 cot 4x, है ना दोस्तों, 4 cot 4x। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा इधर का हो गया। बात करते हैं dy/dx निकालना है, तो y का क्या होगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कर दीजिए। तो dy/dx इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा ब्लैक से लिख दे रहा हूँ, इस y का गुणा होगा तो y हो जाएगा, ब्रैकेट में इसको पूरे लिख दीजिए, cot x प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट में आप लोगों को बस क्या करना है, एक लाइन, ये y की वैल्यू, y बराबर कितना है, इतना है, यहां पर रख देंगे, हो गया हमारा आंसर। और देखो इतने से ही, मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा है, मतलब आप अगर सही तरीके से पढ़ो तो 6 से 7 नंबर, 5 से 6 7 नंबर जो भी होता है, ध्यान देना कि 5 नंबर से कम में नहीं आएगा। तो मैथ में नंबर लाना बहुत आसान है ना, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे से, है ना। मैथ देखो प्रैक्टिस की चीज होती है, तो आप मैथ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जिसको अगर समझ में आ गया ना तो उससे अच्छा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, मजा आता है, मुझे तो आता है भाई, है ना, आपको भी आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू यहां से रख देंगे, तो हम दिख नहीं रहा है तो इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे इस लाइन को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू यहीं रखेंगे, क्या होगा, sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इसको लिख दीजिएगा, क्या होगा, cot x प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, dy/dx।
और यही हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो समझ में आया। साथ ही साथ देखो, मैथ में आप प्रैक्टिस करोगे तभी, अगर थोड़ा से मैथ में कोई डाउट हो रहा है या फिर आपका मैथ बहुत अच्छा है, तब भी अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरा बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, देख लिए हो गया, ऐसे नहीं मैथ की पढ़ाई होती है। मैथ के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, है ना। जो भी क्वेश्चन अगर आ रहा है तो थोड़ा देखो, 2 दिन 4 दिन बाद देखो, उस चैप्टर को ना देखकर किसी और चैप्टर को देखो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर मैथ के प्रैक्टिस से भाग रहे हो तो आपका मैथ अच्छा नहीं होगा, ये तो शेयर कर लेना। कितना भी अच्छा लड़का पढ़ने में होगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो दिन पे दिन वो कमजोर होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। मेरे यूट्यूब चैनल केडीएस सोनभद्र पर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।